नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मेरे साथ इस वक्त टी ऑक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कमल तिवारी जी हैं और कमल तिवारी जी से हम जानेंगे मौजूदा स्थिति क्या है चाय बागान को लेके। सबसे पहला सवाल जो मेरा कमल जी आपसे होगा कि चुनाव के टाइम में बहुत सारे वादे होते हैं, नेता जो जाने जाते हैं अपने वादाओं के लिए, तो वो वादे करते हैं, लेकिन हकीकत से आप लोग जुड़े हुए हैं। क्या बेसिक समस्याएं हैं? एक्चुअली ऐसा है कि ये जो टी ऑक्शन, सिलीगुड़ी का टी ऑक्शन जो है ये अपने आप डेवलप हुआ है। इसको किसी नेताओं का डेवलप नहीं किया गया है और इसको हम लोग एज ए प्राइवेट चला रहे हैं, गवर्नमेंट से टी बोर्ड से अप्रूव करा करके। ये 1976 में ओपनिंग हुई थी इसके चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन श्री BC घोष जी थे। तो तब से चला था, पहले बहुत छोटे में चलता था, लेकिन 1982 में एक्सपोर्ट बैंड हुआ तो उस टाइम में चाय काफ़ी आने लगी और आज सिलीगुड़ी का ऑक्शन सेंटर इंडिया के सबसे अच्छे सेंटरों में गिनती होती है। लेकिन दिक्कतें क्या होती हैं? दिक्कतें भी जुड़ी हुई हैं अच्छे चीज़ों के साथ। दिक्कतें ऐसी आ रही कि टाइम टू टाइम कुछ टी बोर्ड का इंटरफेयर होता है तो बायरों के लिए काफ़ी कष्टप्रद होता है। जैसे अभी पहले मैनुअल ऑक्शन होता था, फिर ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन ऑक्शन बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट भी है, कहीं भी कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। इवन लास्ट ईयर मार्केट भी 70 से 80 रुपये किलो ऊँची गई है। उसके बावजूद अभी टी बोर्ड कोई बेंगलोर के IIM ऐसे वो सर्वे करवाया है, वो जापानी मॉडल आ रहे हैं, जापानी मॉडल से ऑक्शन होगा। हमारे समझ में नहीं आता, इंडस्ट्री को इस तरह तकलीफ, बाहर लोग सब डरे हुए हैं, ये क्या होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं आना चाहिए। जो अपना आज हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोकल इज़ वोकल, को ऐसा बोल रहे हैं, तो लोकल को ही सपोर्ट करना चाहिए। जापानी मॉडल लोकल टू वोकल, जैसा कि सरकार कह रही है लोकल टू वोकल, उसी को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन टी ऑक्शन कमेटी के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं कि अब जापानीज़ मॉडल के टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करने की बातें सामने आ रही है। एक और सवाल तिवारी जी जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे 4 लाख के लगभग टी वर्कर्स इस इंडस्ट्री पे पूरी तरह से आश्रित है, जिनका खाना पीना, सोना, उठना बैठना, मतलब पूरी ज़िंदगी जो है उनके चाय बागान पे निर्भर है। लेकिन साथ में ख़बरें यह भी आती हैं कि उनको बेसिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। तमाम चीज़ें जिन पे उनका हक है, जो उनका मिलना चाहिए, जो अधिकार है, उससे वो वंचित हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक्चुअली क्या, जो अच्छे गार्डन है वहाँ पर ये सब समस्याएं नहीं है। जो मिडिल क्लास गार्डन है या नहीं चला पा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक है, वहाँ ये समस्याएं हैं। और टी गार्डन्स में लेबर को देखिए, वहाँ पैदा होने से लेकर के मरने तक की जो है जिम्मेदारी गार्डन मालिक की है। तो बेसिक समस्याएं तो आम आदमी के जीवन में आती है, तो उनके जीवन में भी आएंगी इस तरह की समस्याएं। लेकिन वहाँ पर जो भी अच्छे गार्डन है वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आज मैं देखता हूँ इलेक्शन के टाइम में नेताओं ने वादा किया कि मैं मजदूरी 350 रुपया लेबर कर दूँ, 350 की बात कल हुई है, 350 रुपया। अगर 350 होगा तो इंडस्ट्री थोड़ा ट्रबल में आ जाएगी, लेकिन इसी अगर दाम चाय के बढ़ेंगे और कीमतें आएंगी तो 350 देने में कोई हर्जा वाली बात नहीं। लेकिन तिवारी जी ये बताइए, जो चाय जब बाज़ार में आती है तो इंटरनेशनल मार्केट भी उसका बहुत ज़्यादा है और इतनी महंगी चाय पत्ती यहाँ पे चाय बिकती है, बाज़ार इसका अच्छा है, बावजूद इसके जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं उनका मेहनताना 160, 170, 175, 25 kg तोड़ने के बाद, ये क्या सही है? नहीं, ये थोड़ा अनुचित हमको लगता है। लेकिन बावजूद इसके भी क्या है कि लोग कुछ काम में भी कम ही कर रहे हैं, टास्क जो जाता है वो कम कर पाते हैं। हर गार्डन में एब्सेंटिज्म ज़्यादा है। आज कोई भी इंडस्ट्री चलती है, उसमें अगर लेबर काम नहीं करेगा तो इंडस्ट्री स्मूथ नहीं चल पाएगी। तो एब्सेंटिज्म भी रोकना चाहिए और इसमें जो है लेबर को मेहनताना भी अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि पैसे इतने ज़्यादा कम हैं कि लोग अब दूसरी तरफ रुख करें जहां उनको ज़्यादा कमाई हो? तो ये एक कारण भी हो सकता है उनके एब्सेंट होने के पीछे। नहीं, कुछ गार्डन जो बंद हो रहे हैं या बंद होने कगार पे, उनके लेबर माइग्रेट कर गए हैं, हैदराबाद चले गए, बेंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए, राजस्थान चले गए। तो ये वैसे इनको तो सुविधा पूरी मिलती है, लेकिन बताया ना, जो वीक गार्डन है, जो नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर ये माइग्रेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल तिवारी जी जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाल ही दिनों में राजनीतिक जो वादे हुए हैं, कोई कह रहा है फैक्ट्री लगा देगा, इंडस्ट्री डेवलप किए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि नई व्यवस्थाएं भी लाई जाएंगी।
ये कितना मुमकिन लगता है आपको? क्या ये कोरे वादे हैं या फिर इसमें कहीं आपको हकीकत लगता है? क्योंकि आपने कई दौर देखा, आपने CPIM का भी दौर देखा, आप TMC का भी देख रहे हैं। अब भाजपा ताल ठोक रहा है कि उसकी सत्ता बनने आ रही है, वो सत्ता में आने वाले हैं, तो कितना आपको ये मुमकिन लगता है? आपको ऐसा है कि हर इलेक्शन के टाइम में अपने अपने वादे लोग करके चले जाते हैं, लेकिन वादे संभवतः पूरे नहीं हो पाते। सब कुछ एक आध कर दिया तो कोई बात नहीं, पूरे नहीं हो पाते हैं। अभी जो पोजीशन है कि पिछली गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बागानों में सब्सिडी देने की बात की थी कि आप प्लांटेशन करोगे तो ये देंगे। अभी टी पार्क जो डेवलप हुआ, वहाँ पे आप डेवलप करोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर अभी तक किसी को एक नया पैसा नहीं मिला। और हम लोग पूछते बोले, हमेशा टी बोर्ड ही बोलता है हमारे पास फंड नहीं है। तो अभी ये वादे दे करके इंडस्ट्री को यहाँ पर बहुत पीछे कर दिया है। यहाँ पर कोई वादे पूरा नहीं किया। इंडस्ट्री यहाँ इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही। अभी दूसरे राज्यों में देखिए, सेज वगैरह सब दे करके सब्सिडी देते लोग, यहाँ पर इस तरह की कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट आवे, जो वादे करे 100% ना पूरा करे, कम से कम 50% तो पूरा करे, ताकि इंडस्ट्री का ग्रोथ हो। और बंगाल में, पर्टिकुलर नॉर्थ बंगाल में हर चीज़ का बहुत बड़ा स्कोप है, और ये सारे नेता और गवर्नमेंट समझ रही है, इसीलिए लोग अपने अपने वादे कर रहे हैं। अब देखिए कितना होता है चुनाव के बाद में, क्या हो सकता है, ये तो आप भी हम भी हैं देखेंगे यहाँ पे। नॉर्थ बंगाल की पहचान है टी, टिम्बर और टूरिज्म। टिम्बर तो लगभग ख़त्म है, दो चीज़ बाकी है जिसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है, टिम्बर और टी। आपको क्या लगता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टी और टूरिज्म, आपको क्या लगता है टी का कितना स्कोप, इसको जो बंद पड़ रहे हैं, अगर सरकार बदलती है तो क्या वाकई भला हो पाएगा? देखिए, पिछले दिनों आफ्टर कोविड टी इंडस्ट्री में काफ़ी उछाल आया है, और लास्ट ईयर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा था। और ये साल भी जो अभी दिख रहा है, जो प्राइसेस अभी नए चाय को मिल रहा है, उससे इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है। कुछ बागान जो बंद पड़े थे खुल भी रहे हैं, और गवर्नमेंट थोड़ा चेष्टा करेगी, कुछ सहूलियत देगी, तो जो बंद पड़े बागान हैं वो भी खुल जाएंगे, और इंडस्ट्री का बहुत अच्छा हो जाएगा। और टी इंडस्ट्री तो देखिए, सुबह उठते ही लोग चाय पीते हैं, तो शुरू होती है। ये तो हम लोगों ने इसको दे रखा है कि चाय हमारे कलयुग की संजीवनी है। तो सुबह उठ के हम लोग भगवान राम का नाम नहीं लेते, पहले संजीवनी पीते हैं। तो चाय का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और आने वाला समय भी चाय के लिए बहुत अच्छा है। और आजकल तो नए नए इंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो वैल्यू ऐड करके चाय का नए नए तरीके से पेश कर रहे हैं। जिंजर टी, मसाला टी, लेमन टी, इस तरह की चाय आ रही हैं, और उनका वैल्यू ऐड करके दाम भी अच्छा मिल रहा है। तो इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें जो वादे कर रही है वो कुछ पूरे करे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कहना है टी ऑक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कमल तिवारी जी का। ख़ास बातचीत की उन्होंने न्यूज़ 24 से। कैमरा पर्सन रियांशी चंदा के साथ मैं मनु कृष्णा, नमस्कार।